Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. आज हम देखेंगे क्वेड ऑपरेशन इन माई एसक्यूएल. क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट कमांड्स ऑफ माई एसक्यूएल. सो आ गए हम अपने जैम्प कंट्रोल ओपन करके अपने इस लोकल होस्ट पे. यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करें एम्प्लॉय नेम का. क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब एम्प्लॉय नेम का डेटाबेस आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. अब एम्प्लॉय डेटाबेस को हमने क्रिएट कर लिया. बात करते हैं कि हमें टेबल बनानी है इस एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर. तो अब यहाँ पे हम टेबल बनाने के लिए एसक्यूएल पे जाएंगे. यहाँ पे हम क्रिएट कमांड की हेल्प से, जो कि डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर आती है क्रिएट कमांड. तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे टेबल को. तो टेबल को क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स होता है क्रिएट स्पेस टेबल का नेम, और इसके अंदर हम कॉलम्स लेंगे कि हमें कॉलम्स क्या यहाँ पे लेने हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल बनाई है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 5 कॉलम्स लिए हैं. एम्प्लॉय की आईडी, नेम, सैलरी और कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस. तो मैंने यहाँ पे जो आपकी आईडी लिया, एम्प्लॉय आईडी, वो मैंने इसका डेटा टाइप लिया इंट टाइप. और जो मैंने यहाँ पे नेम लिया उसका डेटा टाइप मैंने लिया वैक है. और जब भी आप वैक टाइप का डेटा टाइप लेते हो उसका आपको साइज़ देना पड़ता है. मैंने ब्रैकेट में साइज़ दिया है नेम के लिए 50. सैलरी मैंने बिग इंट लिया है. बिग इंट आपका एक डेटा टाइप होता है. उसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैंने बिग इंट डेटा टाइप यूज़ किया है. एंड एड्रेस के लिए मैंने वैक यूज़ किया. वैक का साइज़ मैंने 100 दिया है. आपने गो बटन पे क्लिक किया, आपकी यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होकर के आगे लेफ्ट साइड में देखिए एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर एक ईएमपी नेम की आपकी टेबल क्रिएट हो गई. टेबल को देखने के लिए आपके पास सेलेक्ट कमांड होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. तो आपने जिस कमांड को रन किया तो आपकी टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिख गया जिसके अंदर आपके 5 कॉलम से आईडी, नेम, सैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस. अब हम टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट करने के लिए आपके पास कमांड होती है इंसर्ट कमांड, जो कि आपकी डीएमएल होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर आती है. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर आपकी इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड आती है. तो आज अब हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा को एक साथ इंसर्ट करेंगे. तो पहले हमने यहाँ पे इंसर्ट कमांड का यहाँ पे सिंटेक्स देख लेते हैं. इंसर्ट स्पेस इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ में आपको जो भी वैल्यूज़ देनी है. आपकी 5 कॉलम्स थी, 5 कॉलम्स में आपको डेटा फीडअप करना है. तो मैंने यहाँ पे आईडी दी 1001, नेम यहाँ पे दिया रोहित, और यहाँ पे सैलरी 10,000, मोबाइल नंबर 10 टाइम्स 1, और मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया गाजियाबाद. अब मैंने इसी ही पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करके यहाँ पे नीचे 5 टाइम्स वो पेस्ट कर लिया. और हम इसके अंदर का जो डेटा है वो चेंज कर देंगे. यहाँ पे हम जिसकी जो आईडी है वो 1001 से लेके 1006 तक दे देंगे. और उसी तरीके से सैलरी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे, फ़ोन नंबर चेंज कर देंगे, और यहाँ पे एड्रेस चेंज कर देंगे लाइक पुणे, बेंगलोर, मेरठ, हरियाणा, जो भी आपको डालना है, जो भी आपको बेस्ट लगे, चंडीगढ़, इस तरीके से. और जब आप गो बटन पे क्लिक करोगे तो एक साथ मल्टीपल रोज आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी आपके टेबल के अंदर. तो जब आप यहाँ पे इसको देखेंगे, टेबल को देखने के लिए आपके पास सिलेक्ट कमांड होती है. देखिए आपके पास ना 4 टाइप्स की लैंग्वेज होती है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल. डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसके अंदर आपकी क्रिएट एंड ड्रॉप कमांड आती है. और डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसमें आपकी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड का यूज़ होता है. डीसीएल मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसमें आपकी कमिट रोल बैक होता है, ट्रांजेक्शन होता है. डीटीएल मीन्स डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज कि डेटा की ट्रांजेक्शन को वो यहाँ पे ग्रांट एंड रिवोक होता है कंट्रोलेशन के लिए, और कमिट एंड रोल बैक होता है ट्रांजेक्शन के लिए. हम धीरे धीरे देखेंगे, इन सभी कमांड्स पे बात आएगी, अभी देखेंगे. अभी बात करें हम कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट कराए विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड. इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम यहाँ पे ईएमपी है, तो इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज़ के अंदर आपको जितने भी आपके कॉलम्स थे सभी में आपने वैल्यूज़ डाल दी. तो इस तरीके से आपके मल्टीपल डेटा को एक साथ आप इंसर्ट करवा सकते हो इसी तरीके से जिसे मैंने आपको बताया हो. आप यहाँ पे हर एक क्वेरी के बाद आपको सेमीकोलन इसलिए लगाना पड़ता है. अगर आप मल्टीपल रोज को एक साथ इंसर्ट करवाना चाहते हो तो आपको हर एक क्वेरी के जस्ट बाद सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी होता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे डेटा को इंसर्ट किया जाता है. मैंने यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ चेंज कर दी है, जो भी कॉलम्स की वैल्यूज थी, ताकि सभी में एक जैसा डेटा ना जाए. अब मैंने यहाँ पे एड्रेस भी चेंज कर दिया, किसी में गाजीपुर डाला, फिर यहाँ पे मेरठ डाल दिया, हरियाणा डाल देंगे, बेंगलोर, पुणे. आप इसी तरीके से एड्रेस कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगे. ये मतलब ये डेटा आप अपने अकॉर्डिंग फिल आउट कर लेना. आपको नेम अगर किसी का पर्टिकुलर नहीं लेना, आप ABCDE करके भी ले सकते हो. आईडी आपकी हमेशा, आईडी को आप आगे जा करके देखना कि आप प्राइमरी की, यूनिक की बनाओगे, क्या होता है ये कंसेप्ट देखा जाएगा. अभी के लिए बस आप कर्ड ऑपरेशन पर ध्यान दो, जो कि आपकी जितनी भी आप एप्लीकेशंस बनाते हो उसमें यूज़ होता है कर्ड ऑपरेशन बैकएंड में. तो आपको कर्ड ऑपरेशन आना चाहिए.
तो वही अब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP से देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो आपका शो हो जाएगा, मतलब ये पर्टिकुलर डेटा आपकी टेबल के अंदर आपका फीडअप हो चुका है। तो यहाँ पे आपकी ID 100121006 है। अब हम यहाँ पे ना टेबल में डेटा को अपडेट कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। अपडेट क्वेरी चलाएंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे 100 जिसकी ID 1002 है, जिसका नेम पुलकित है, उसकी सैलरी है 12,000। मुझे इसकी सैलरी चेंज करनी है विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे आप अपडेट कमांड का यूज़ करने का सिंटैक्स होता है अपडेट स्पेस टेबल नेम यहाँ पे EMP है, सेट क्या करना है, आपको सैलरी सेट करनी है। मान लो जो भी आपको सैलरी लेनी हो, सैलरी इक्वल्स टू जो भी आपको देनी है, वेयर किस बेसिस पे आप सैलरी अपडेट करना चाहते हो, सपोज ID बेस पे, तो वेयर जिसकी ID क्या है, ID इक्वल्स टू 1002। तो अगर मैं ये क्वेरी चलाती हूँ तो आपका जिसकी ID 1002 है उसकी सैलरी यहाँ पे अपडेट होकर के आ जाएगी। जब भी आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करोगे, मीन्स EMP टेबल को आप सिलेक्ट करके देखोगे उसके अंदर का डेटा, तो वहाँ पे जिसकी ID 1002 है, जिसका नेम पुलकित था, वहाँ पे सैलरी आपकी जो है 12,000 से चेंज होकर के जो भी आप दोगे वो आपकी अपडेट हो जाएगी। तो ये था आपका अपडेट कमांड का सिंटैक्स कि आप कैसे अपडेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर कॉलम को। जैसे कि मैंने यहाँ पे सैलरी कॉलम को अपडेट किया, किस बेस पे, ID बेस पे। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स के डेटा को एक साथ अपडेट करना हो, जैसे कि मान लो मुझे सैलरी और एड्रेस को एक साथ अपडेट करना है किसी पर्टिकुलर रो के लिए, तो कैसे करेंगे? जैसे कि जिसकी ID 1003 है, मुझे उसका सैलरी और एड्रेस दोनों ही चेंज करनी है। तो आप यहाँ पे अपडेट क्वेरी चलाओगे और वहाँ पे सिंटैक्स आपका क्या रहेगा कि जैसे कि अपडेट टेबल नेम EMP है, तो अपडेट EMP सेट करना है आपको सैलरी एंड एड्रेस। तो आप लिख देंगे सैलरी इक्वल्स टू जो भी आपको सेट करनी है एंड एड्रेस, कोमा लगाओगे, फिर लिखोगे एड्रेस इक्वल टू जो भी आपको एड्रेस डालना है, और वेयर किस बेस पे आप कहाँ पे ये सब अपडेट करना चाह रहे हो, तो वेयर ID इक्वल्स टू 1003। तो जैसे ही आप इस कमांड को रन कराओगे तो वहाँ पे आपका जो जिसकी ID 1003 है उसकी सैलरी और उसका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अपडेट क्वेरी को कैसे यूज़ करना है। आप मल्टीपल कॉलम्स के डेटा को भी चेंज कर सकते हो और किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे आपको कंडीशन में बताना पड़ेगा कि किसके थ्रू आप यहाँ पे चेंज गए हो। कैसे पता लगेगा? जिसकी ID 1003 है उसी की ही सैलरी और एड्रेस को चेंज करना है। अब बात करते हैं, आपने इंसर्ट कमांड देख ली, अपडेट कमांड देख ली अपने DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। अब है डिलीट कमांड देखेंगे। सपोज मुझे 1006 को डिलीट करना है, तो 1006 को कैसे आप डिलीट करोगे, या किसी पर्टिकुलर मान लो आपको टेबल के सारे ही डेटा को हटाना हो, तो यहाँ पे कमांड होता है डिलीट फ्रॉम EMP आपकी टेबल का नेम है, वेयर ID इक्वल्स टू 1006। तो जिसकी ID 1006 है EMP टेबल से आप उसको डिलीट कर रहे हो, आपने ओके बटन किया, आपका डिलीट हो गया। 1006 ID के बेसिस पे आपने उस पर्टिकुलर वो को डिलीट कर दिया। जब आप इसको देखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, आपने ये किया देखने के लिए डेटा को, तो वहाँ पे आपकी 1006 ID जिसकी थी वो पर्टिकुलर वो आपकी डिलीट हो चुकी है। ये देखिए। अब बात करते हैं अगर आपको टेबल के कंप्लीटली डेटा को अगर आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए भी आपके पास क्वेरी क्या है, डिलीट फ्रॉम EMP से डिलीट कर दो। तो EMP टेबल के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा उस कम्प्लीटली आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपको सेलेक्ट कमांड के थ्रू किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को ही देखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे ID नेम और सैलरी देखना है EMP टेबल का, तो जब आपने इस कमांड को रन किया तो आपकी ID नेम और सैलरी वाला कॉलम्स ही केवल आएगा। जो आपकी 5 कॉलम थे, 5 में से सिर्फ 3 ही कॉलम आपके फैच होकर के आए हैं। सिलेक्ट ID नेम एंड सैलरी को मैंने ले लिया EMP टेबल से। और अगर कंप्लीट टेबल का डेटा उड़ाना है, मीन्स डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम EMP चलाओ, तुरंत कंप्लीट डेटा आपका जो भी टेबल का है वो सारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और जब आप इस क्वेरी को रन करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो आपकी टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर बचेगा, आपकी टेबल के अंदर का जो भी डेटा था वो डिलीट हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आपको टेबल को ड्रॉप करना है, भाई टेबल को ख़त्म करना है, तो आपके पास ड्रॉप कमांड होती है जो कि आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर आती है। तो ड्रॉप टेबल EMP, आपने ड्रॉप स्पेस टेबल का नेम दिया EMP स्पेस ड्रॉप टेबल EMP करा,
ड्रॉप स्पेस टेबल स्पेस EMP। तो इससे ये पूछेगा, ओके बटन पे क्लिक करो, आपकी अब ये टेबल भी इसी तरीके से डिलीट हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय टेबल से आपकी जो EMP वाली टेबल है वो डिलीट हो चुकी है। Like, share and subscribe our channel Genius Dipanshi, and thank you for watching. And if you have any query related to this CRUD operation in MySQL, you can text me in the comment section. Have a great day, or I hope you enjoy.